हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। और आज की ताज़ा खबरों के साथ हम पेश हैं। कुछ खबरें हमारी हैं जो पिछले 2 दिन की हैं, उनको कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या खबरें हैं, क्या ताज़ा न्यूज़ है, क्या दिन दुनिया में हो रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वी गोना स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़ टुडे। चलिए, सबसे पहले इस बार हम डेज कवर करेंगे क्लास, जो हमारे 1-2 दिन में डेज गए हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज थे, वी विल कवर देम फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस डाउन। तो सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व टू रेज द अवेयरनेस की साइन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है क्लास। ठीक है, अब जो लोग डेफ हैं, डम हैं, ठीक है, तो जो आपके पास पोटेंशियली हैंडीकैप्ड है, जिनको नहीं दिखता है, जो नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते, तो उनके लिए आपने देखा है कि साइन लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है। दुनिया में कहते हैं कि पहले जो लैंग्वेज थी वो साइन लैंग्वेज थी, वर्बल लैंग्वेजेस बाद में आई हैं, तो दे एग्जिस्ट मच बिफोर दिस द अदर साइंस। ठीक है, so this day is the present opportunity to support and protect the linguistic entity and cultural diversity of all the deaf people and other sign languages users। तो सबके लिए है। ठीक है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए है, कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए है, साइन लैंग्वेज यूजर्स के लिए है। ठीक है, द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी आपको याद रखना है कहां पर है, कई बार ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि भारत का साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है आपका, नई दिल्ली में। तो ये डिसेबिलिटीज को लेकर अलग अलग तरीके से रिसर्च करते रहते हैं कि इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे और कम्युनिकेशन को क्या किया जा सकता है, स्मूथ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस बार की थीम याद रखनी है, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। ठीक है, साइन लैंग्वेज जो आपको है वो यूनाइट करती है, तो इसी आपको याद रखना है। इस बार की थीम है आपके जो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे है आपके पास, डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। फार्मेसी के लिए दिन है क्लास, जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है जो हेग में है आपके पास। ठीक है, दैट्स इन नीदरलैंड। ठीक है, तो ये आपके पास सेलिब्रेट करती है अवेयरनेस अबाउट द फार्मासिस्ट रोल इन इंप्रूविंग योर हेल्थ। ठीक है, फार्मेसी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्लास और इंडिया का रैंक इसमें फर्स्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि डॉक्टर्स के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे समाज का फार्मेसी होती है। ठीक है, तो इस बार का जो थीम दिया गया है वो दिया गया है फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, क्या थीम दी गई है आपकी, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर द हेल्थियर वर्ल्ड। आप फार्मेसी को यूनाइट रख रहे हैं ताकि आपको एक बेहतर, एक स्वस्थ जो दुनिया है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, सो लेट्स सी किस तरीके से काम करता है, बहुत बेहतरीन एक तरीका है, बहुत बड़ा प्रोफेशन भी आपके पास है। तो दिस इज योर फार्मेसी डे। ठीक है, 25 सितंबर को यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड डॉटर्स डे, ये हमेशा फोर्थ संडे को मनाया जाता है सितंबर को। क्लास ये क्वेश्चन ना कई बार बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्लास। वो सीधा आपको पूछता है कि कौन से मंथ के कौन से डे पर ये आपको बनाया जाता है। तो फोर्थ संडे जो होता है आपके पास सितंबर का, जो कि इस बार 25 सितंबर को फॉल कर रहा था, दिस इज द वर्ल्ड्स डॉटर डे। कि हाउ स्पेशल बीइंग अ डॉटर इज टू बी। ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल गेस्चर है पूरी दुनिया के लिए, ताकि जो स्टिग्मा था हमारे यहाँ पे बाल बच्चों को लेकर, ठीक है, कि लड़कियों को लेकर, उनको ऑनर करने को लेकर, तो उसे हटाया जाए और पूरी दुनिया में बेटियों के बारे में बात हो सके। तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सुकन्या सुगम योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं भारत में फीमेल जो सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए लिए गए हैं कदम पिछले काफी समय के अंदर। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है क्लास, बताता है कि दुनिया खूबसूरत ही बच्चों से है, लड़कियों से है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में दिन समर्पित है डॉटर्स डे के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वर्ल्ड रिवर्स डे। इट इज सेलिब्रेटेड द लास्ट संडे ऑफ सितंबर। अगेन दोनों दिन एक ही दिन पर पड़ रहे हैं, लास्ट सितंबर, अगेन ये 25 को हो जाएगा। कि लाइफ में हमारी जिंदगियों में नदियों की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि कैसे कंजर्व करना है पानी को, कैसे रिवर्स को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यही एक वो पानी का स्रोत है जो हमारे लिए डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, दुनिया के 100% पानी में 97% पानी तो आपके पास ओशियंस और सीज का है, जो खारा है, जो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। इसको फिल्टर करना, इसको यूज में लेकर आना, इट्स अ बिगर टास्क। सिर्फ 3% पानी जो हमारे पास है वो अवेलेबल है, उसमें से भी तकरीबन 75% पानी आपके पास ग्लेशियर और आइस की फॉर्म में क्लास, जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो, तो बहुत कम मात्रा में पानी अवेलेबल है। अगर मैं 100% के हिसाब से चलूं तो हार्डली 0.9% पानी है
0.3% पानी है जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर्स, लेक्स, रिवर्स, बट इसको हम कंजर्व नहीं कर रहे हैं क्लास। ये प्रकृति का बहुत बड़ा हनन है कि किस तरीके से हमने अपने लेक्स को, रिवर्स को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। ठीक है, एक होता है यूज करना, एक होता है ओवर यूज, एक होता है ओवर एक्सप्लॉइट कर देना। तो मतलब पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है जहां पर रिवर्स को लेकर मिनिस्ट्री, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी रिवर्स को लेकर मिनिस्ट्री नहीं है, सिर्फ भारत में है। तो गंगा बचाओ अभियान, यमुना की क्लीनिंग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साउथ की नदियां फिर भी मैं कहता हूं कंपैरेटिवली थोड़ी सी साफ है एज कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया, बट इट्स अ बिगर चैलेंज फॉर अस पीपल, क्योंकि ये डाटा मेरा नहीं है, ये यूएन का डाटा है कि 2050 तक पानी की खपत पर पर्सन डबल हो जाएगी। जितना पानी एक आम आदमी आज यूज करता है, इसका डबल यूज करेगा, लेकिन इसके बदले में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो 25% से कम होगी। ठीक है, तो मतलब मारामारी जो आने वाले टाइम में दुनिया में सोचता है ना कि आज आने वाले टाइम में पानी को लेकर मारामारी होगी, ये सच है, क्योंकि हम अभी इसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अभी अमृत सरोवर जैसी स्कीम्स निकाली जा रही हैं, गंगा को साफ किया जा रहा है, वो समय आ चुका है क्लास जब हमें पानी को रिसाइकल करना होगा। जो पानी हम यूज कर चुके हैं, और सो कॉल्ड जिसको हम बोल देते हैं कि जो सीवरेज का पानी है वो जा चुका है, हम लोगों के माइंड में कंसेप्शन यही है कि ये पानी गंदा है, ये रीट्रीट नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है क्लास। दुनिया के बहुत बेहतरीन शहर, कैलिफोर्निया जैसे शहर, जापान के काफी सारे शहर, यूरोप के काफी सारे शहर पानी को रिसाइकल करके यूज कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ पर मिथ्या है ना कुछ, वो कि जो पानी रसोई में आता है वो तो साफ है, लेकिन जो पानी बाथरूम में आता है वो गंदा है। आता एक ही टैंकी से है, बट ये प्रॉब्लम हमारे जो मानसिकता है वो है। लेकिन ये वक्त आ चुका है कि अब हम पानी को रिसाइकल करना शुरू करें, अपनी मिथ्याओं को बदले। ठीक है, सो दैट वी कैन गेट ओवर दिस थ्रेट ऑफ गेटिंग ओवर दिस वाटर क्राइसिस इन अपकमिंग टाइम। ठीक है, आज तो नदियां फिर दिख रही हैं, शायद हमारे आने वाली जनरेशन नदियां देखने को तरस जाए। चलिए जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास कि 25 सितंबर को ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ नोटेबल फिलोसोफर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय। किस शख्सियत की यहां पर बात हो रही है क्लास, जिनका बर्थ जो है वो 25 सितंबर को होता है। महान फिलोसफर रहे हैं, वक्ता रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, अंत्योदय की इन्होंने कंसेप्शन को लेकर आए थे, और जनता संघ के फाउंडर भी माने जाते हैं। शायद अब आपको हिंट हो गया हो कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अंत्योदय दिवस, जो कि आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। ठीक है, इनका बर्थ एनिवर्सरी मार्क होता है। आज जो हम बीजेपी देखते हैं ये जनसंघ में से निकली है, और इसके लीडर रहे हैं, इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक रहे हैं आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आप देखते हो कि जब से बीजेपी सरकार है काफी सारी स्कीम्स आपके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर चल रही हैं। ठीक है, सो अंत्योदय का मतलब क्या है क्लास, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट, एंड हेंस द डे इज ऑब्जर्व्ड विद द एम टू रीच आउट द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अंत्योदय का मतलब क्या है कि गरीब से गरीब वर्ग की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर आप सोसाइटी को निर्माण करना चाहते हो, सोसाइटी को उठाना चाहते हो, तो जब तक आखिरी व्यक्ति तक आपकी सर्विसेज नहीं पहुंचती हैं, तब तक अपने आप को कोई हक नहीं है ये बात कहने का कि हम समृद्ध देश हैं। ठीक है, समृद्धि तब नहीं होती जब आपके देश में लोग बिलियनर, मिलियनर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे पहुंच जाते हैं। बात यह है कि आप पूरे पुअर आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए आपने क्या किया है, क्या वो अपलिफ्ट हुआ, क्या पॉपुलेशन के परस्पेक्ट में पॉवर्टी रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो यही कंसेप्ट आपके दीनदयाल उपाध्याय जी का भी था। सो इज वन ऑफ द वेटरन लीडर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस्ट गार्ड शिप फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज अभ्यास 1/22 ऑन द कोस्ट गार्ड शिप फ्रॉम 16। कौन सी जगह पे ये आपका एक्सरसाइज की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। द सेंट्रल फॉर्म्ड हाई लेवल कमिटी ऑन September 21 हेडेड टू रिव्यू द मार्केट प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का केस चल रहा है, 1000 करोड़ से ऊपर की ब्राइबरी का केस है इसके ऊपर, कौन सी कंपनी है। ठीक है, और इसे हेड कौन कर रहा है। सो आवर ऑल फेवरेट डोलो 650, जो कि कोविड में बड़ी फेमस हुई। ठीक है, सो एक कमेटी बनाई गई है, आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको हेड करेंगे आपके वी के पॉल। ठीक है, तो इनका जो मकसद होगा वो यही होगा कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज की माल प्रैक्टिस को रोका जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को जबरदस्ती दवाइयां खिला रहे हो आप, हर सेकेंडरी पर्सन डोलो रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो कोविड के अंदर यार ऐसा माना गया है कि इन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर का ब्राइब किया है ऑल ओवर द मैकेनिज्म ऑफ दिस सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एंड एज वेल एज टू रीचिंग टू द डॉक्टर। उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए गए,
ठीक है, उन्हें और भी काफी सारे लेजर्स दिए गए जिसकी वजह से लोगों ने इसको रिकमेंड किया, और ये जिस कंपनी हैज आउट नंबर्ड एवरीवन, ऐसा माना गया 1000 करोड़ देने के बाद हजारों करोड़ से ऊपर का बिजनेस भी किया इस कंपनी ने। तो ऐसी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए लीगली एनफोर्स किया जाएगा इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को। तो लेट अस सी कि इस तरीके से ये काम होता है। तो ये मेनली इस कमेटी के बनने के पीछे का जो कारण है वो आपकी डोलो 650 है, पैरासीटामोल की टैबलेट है, बट गोलियों से ज्यादा तेज चली है कोविड के टाइम में। ठीक है, चलिए। विच स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड द कंट्रीज फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ऑन सितंबर 21। एक प्रजाति है आपके जो समुद्रों में खारे पानी में पाई जाती है, ठीक है, हार्बीवोरस होते हैं, इनको कंजर्व करने के लिए कौन सी स्टेट ने पहला रिजर्व बनाया है? ठीक है, लेट अस सी कौन सा है। सो ये आपके पास डिगोंग है क्लास, और पाल्क बे जो कि हमारी तमिलनाडु में है, ठीक है, ईस्ट ऑफ रामेश्वरम एंड श्रीलंका। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है और ये श्रीलंका है हमारा, तो इस तरफ इसको ये तैयार किया जाएगा, ठीक है, पाल्क बे के अंदर। और तंजावुर और पुडुकोटी जहां पर जगह है उसके डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास का जो हिस्सा है उसको रिजर्व किया जाएगा। ये हार्बीवोरस होते हैं क्लास, बहुत बड़े जानवर है, और जो सी फ्लोर पे घास होती है उसको खा के जिंदा रहते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ जा रही है, तो इनको प्रिजर्व करना, मैरीन लाइफ मरीन फोना को मेंटेन करके रखना, उसके लिए बहुत जरूरत होती है इनकी। ठीक है, सो अब इनको भी क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। तो पहला भारत का जो नोटिफाइड वाटर लेवल पे कंजर्व बनाया जाएगा इन द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट, तो वो आपके पास कहां पर बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, पूछा जा सकता है आपको, जानवर का नाम पूछा जा सकता है, कौन सा है, कहां पर बन रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट इसको टच कर रहे हैं, यू ऑल शुड नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हैंडेड ओवर द इंडियन नेवी टू डाइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार एंड निपुन ऑन सितंबर 22। इट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये भारत के पहले आपके पास डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है। ये बेसिकली नेवी के लिए और सबमरीन के लिए बनाया जाता है कि अगर किल को किसी प्रॉब्लम में जो सबमरीन्स होते हैं तो उनको कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है, कैसे उसको रिपेयर हेल्प किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये विशाखापट्टनम में है क्लास, जिन्होंने 22 सितंबर को 2 निस्तार और निपुन नाम की आपके डाइविंग सपोर्ट वेसल्स भारत को दिए हैं, नेवी को सब्टेक किए हैं। तो ये सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं क्लास। तो वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के पहले हैं, पेपर में पूछे जाने के बहुत 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 चांसेस हैं क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडियाज नेशनल बॉडी फॉर हॉकी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि निर्विघ्न किसी तरीके के बिना किसी ऑपोजिशन के ये सिलेक्ट हुए और अपने टाइम के बहुत जबरदस्त सेंटर फॉरवर्ड रहे हैं ये आपके पास। ठीक है, सो डिफेंडर, सॉरी, बहुत बढ़िया डिफेंडर रहे हैं आपके। दिस इज दिलीप तिर्के। ठीक है, तो 412 इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने डिफेंडर का रोल प्ले किया है, 15 साल का करियर रहा है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था एशियन कप के अंदर। ठीक है, इन्होंने तो उस समय कैप्टन थे ये भारत के दिलीप तिर्के, और ये अब क्या चुने गए हैं? प्रेसिडेंट चुने गए हॉकी फेडरेशन के। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्लास, गुड चांसेस टू बी आस्क्ड। नेक्स्ट, द ब्रेक थ्रू प्राइजेस आर रिगार्डिंग एज द वर्ल्ड्स मोस्ट ल्यूक्रेटिव मॉनेटरी अवार्ड्स फॉर द अचीवमेंट इन द साइंस। व्हाट इज द कैश अवार्ड फॉर द सिंगल ब्रेक थ्रू प्राइज? ब्रेक थ्रू का यहां पर बेसिकली मतलब है जो अब आप साइंस की फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में कुछ ऐसा कर दो जो हटके हो, कोई ऐसी इक्वेशन मैथ्स में नहीं सॉल्व हुई, आपने सॉल्व कर दी, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो देखते हैं कि कितना अवार्ड है। अब तक का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है क्लास जो इसको मिलता है। तो प्राइज मनी इज ऑफ 3 मिलियन ईच, हर व्यक्ति को $3 मिलियन का इसमें इनाम मिलता है। जिन लोगों ने इसमें साइंस की कैटेगरी में इस बार अवार्ड जीता है, दैट इज क्लिफोर्ड ब्रैंगवेन, एंथनी ए हाइमन, डिमाइस हैसाबिस, जॉन जंपर, एमिलियम मैगिनॉट एंड मिशाही यानागिस्वा। ठीक है, ये आपके साइंस कैटेगरी से रहे हैं। जिन्होंने मैथमेटिक्स की कैटेगरी में जीता वो एक ही हैं, डैनियल ए स्पेलमैन। और आपके फंडामेंटल फिजिक्स में अवार्ड गया चार्ल्स एच बेनेट। ठीक है, जाइल्स ब्रेसर्ड एंड डेविड डुसाचे एंड पीटर शोल। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम क्लास, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट प्राइस में मिलता है। और ब्रेक थ्रू कोई छोटा काम नहीं होता क्लास। जब हम साइंस की फील्ड की बात करें, कुछ ऐसी चीज से आगे निकल जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च फील्ड के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, चलो, दीज आर द पर्सनैलिटीज हु वर स्टैंडिंग ओवर देयर जिनको ये प्राइज मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Ministry of Finance issued an order of September 22 to grant Maharatna status to which central public enterprises? 11 महारत्न थे, 12 महारत्न हो गए हैं क्लास। वो कंपनीज जिनका
एनुअल टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर रहता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या सिस्टम है इसका, कैसे ये नवरत्न कैटेगरी में जाता है और किसकी एंट्री हुई है, ठीक है। तो आपकी जिसकी एंट्री हुई है वो आपके पास है रेक, दैट इज अ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये भारत के एनबीएफसी फाइनेंसर है, ठीक है। ये 12वां महारत्न बना है भारत का, ठीक है। दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, 1969 में बनी थी और इसे महारत्न का जो टाइटल है वो दे दिया गया है क्लास, ठीक है। सो सबसे पहले जो एवरेज टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 25 करोड़ का, ठीक है। एनुअल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15 करोड़ की, और नेट एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 करोड़ का। लेकिन ऑन एन एवरेज आपके पास कितना होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर में 5-5 करोड़ के हिसाब से आपका ऑन एन एवरेज आना चाहिए। ये आपके क्राइटेरिया नवरत्न के क्लास, ये पूछे जा सकते हैं। कई बार न्यूज के साथ स्टैटिक इंफॉर्मेशन जोड़ के पूछी जाती है क्लास, ये तो पूछ लेगा कि ठीक है अभी रैक 11वां आपके पास, 12वां महारत्न बना है, 13वां बना है, 14वां, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। फिर वो आगे स्टैटिक पार्ट कवर करने की कोशिश करता है, क्या नंबर सही है आपके, क्या वो एवरेज टर्नओवर की जो बात कर रहा है वो कितनी बात कर रहा है, 25,000 करोड़ की, क्या वो नेटवर्थ के टर्म में कितने अमाउंट की बात कर रहा है, 15,000 करोड़ की। एंड एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट इन द ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़। तो ये नंबर्स के बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट प्लस स्टैटिक एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है क्लास, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज ऐसी न्यूज को थोड़ा सा डीप और गो थ्रू करके पढ़ा करो अगर उसका स्टैटिक से कोई रिलेशन बनकर आता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है क्लास, रैक आपके पास एंडलेस एनर्जी एंड इनफिनिट पॉसिबिलिटीज इसका थीम है, ठीक है। चलिए क्लास, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द टुडेस न्यूज। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को भी इंफॉर्मेशन को चाहिए ताकि वो भी देख सकें, क्योंकि एक दिन में अगर आप 15-20 मिनट लगाकर ही कुछ न्यूज कवर करते हो, आपका डेली का मेजर करंट अफेयर कवर हो जाता है, तो इट्स गुड फॉर ऑल, ठीक है। चलिए आपसे इजाजत लेते हैं, अलविदा कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।